Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब मार्केटिंग का क्या उद्देश्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर नोइंग द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, लेट अस डिस्कस ऑन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो पिछले वीडियोस में इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, विपणन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला, प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स, ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Marketing starts with ascertaining consumer needs and produce goods that satisfy those needs most efficiently. Not only that, the pricing and distribution functions of marketing are also planned accordingly. अब देखिए, जितना भी हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी गतिविधियां होती हैं वो सब इस उद्देश्य से होती हैं कि हमारा जो ग्राहक है वो संतुष्ट रहे। अगर आपका ग्राहक संतुष्ट रहेगा तो वापस वो आपके पास आएगा, आपका प्रोडक्ट बार बार वो यूज करेगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, अब मार्केटिंग ग्राहक की आवश्यकताओं को जानने के साथ शुरू होता है और वह माल अथवा वस्तु को तैयार करता है जो ग्राहक को प्रभावी रूप से संतुष्टि दे सके। हम लोग सबसे पहले ये पता करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, एक बार जब पता चल गया कि कस्टमर को क्या चाहिए, फिर हम लोग इस बात पर काम करते हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। बनाने के बाद कस्टमर तक वो प्रोडक्ट हम लोग पहुंचाते हैं और कस्टमर सेटिस्फाई होता है। यही नहीं, वस्तु का मूल्य निर्धारण और विपणन के वितरण कार्यों को भी दुकानदार तदनुसार नियोजित किया जाता है। अब इसके साथ ये भी देखते हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए, किस तरह तक कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा। ठीक है, ये भी हम लोग प्लान करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड। अब देखिए, मांग में वृद्धि। Through advertising and other sales promotional efforts, marketing aims at creating additional demand for their products. Satisfied customers also help in creating new customers. For example, if you buy a gel pen and feel satisfied, next time also you will buy the same pen. And obviously, when you tell others about it, they will also feel like giving it a try. अब देखिए, मार्केटिंग अगर अच्छे से किया जाता है, ठीक है, तो इससे मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, कैसे? विज्ञापन और बिक्री बढ़ाने के सभी प्रयत्नों के द्वारा विपणन का उद्देश्य अपने उत्पाद की अतिरिक्त मांग पैदा करना है। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप सेल प्रमोशन कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि मार्केटिंग इस तरह से हो ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें, उसका डिमांड बढ़े। संतुष्ट ग्राहक भी नए ग्राहकों को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप सेटिस्फाइड कस्टमर हो, तो आप उस प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करोगे। आप अपने जान पहचान में जो लोग हैं उनको भी बोलोगे कि मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ या मैं इस सर्विस का इस्तेमाल करता हूँ, आप इसको यूज़ कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर जगह से अपने घर का राशन लाते हैं। ठीक है, अगर आप उस दुकानदार से सेटिस्फाइड हैं, आप उसके किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को बोलते हो कि मैं यहाँ से लेता हूँ या मैं यहाँ से लेती हूँ, आप भी वहाँ से लीजिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आप एक जेल पेन खरीदते हैं और संतुष्टि पाते हैं, तो दूसरी बार भी आप वही पेन खरीदेंगे। और स्पष्टता, जब आप इसके बारे में दूसरों को बताएंगे तो वे भी इसे खरीदने के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे घर में मैंने अभी रिसेंटली डिश वॉशर लिया। ठीक है, अब डिश वॉशर क्या है, हमारे इंडियन सोसाइटी में डिश वॉशर बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो मैं डिश वॉशर यूज़ कर रहा हूँ, लोगों को उसके बारे में बता भी रहा हूँ। हालांकि डिश वॉशर वाला कंपनी मुझे कुछ देता नहीं है, लेकिन वो चीज़ अच्छा है, तो जब मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग भी उसे लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जेल पेन का एग्जाम्पल दिया गया है। आप भी सोचिए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका एडवर्टीजमेंट आप ऐसे ही कर देते हो, आपको अच्छा लगता है, आप लोगों को बताते हो।
provide better quality product to the customers. This is a basic objective of marketing. The business houses try to update and upgrade their knowledge and technology to continuously provide better products. If they do not do so, they will be phased out through competition. अब देखिए, ग्राहक को आप जो भी प्रोडक्ट देंगे उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. आज जो भी कस्टमर है वो 2 रुपया ज़्यादा पे कर देगा अगर उसको क्वालिटी अच्छा मिले. ठीक है, तो प्राइस तो आपको देखना ही है, साथ साथ ये भी देखना है कि इतना भी सस्ता ना कर दें कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, ठीक है, आप ही कस्टमर हैं, आप उसको लेते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको नहीं लेंगे. इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ग्राहक को जो भी सामान दिया जाए उसका क्वालिटी अच्छा हो, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु या उत्पाद हो. व्यावसायिक इकाइयां अपने ज्ञान और तकनीकी कौशल को निरंतर बढ़ाते रहते हैं ताकि बेहतर उत्पाद दे सकें. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो स्पर्धा उन्हें बाजार से बाहर कर देगी. देखिए, बाजार में बहुत कंपटीशन है. आप अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देंगे तो कोई और आएगा जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा और आपको बाजार से वह निकाल देगा. क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. संगठन की ख्याति का निर्माण. अब देखिए, गुडविल बहुत ज़रूरी होता है. अब गुडविल क्या होता है थोड़ा ये समझिए. मान लीजिए हम आपको बोलते हैं टायर्स, ठीक है, तो आपके मन में किसका नाम आया? एमआरएफ आ सकता है. एमआरएफ एक तरह का टायर्स है, ठीक है. अगर हम आपको बोलते हैं मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, तो देखिए जियो का नाम आ सकता है. अगर मैं आपको टूथपेस्ट का बोलूं तो कोलगेट आ सकता है. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब गुडविल बन चुका है. अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो हो सकता है कोई स्प्राइट पीता हो, कोई थम्स अप पीता हो. ठीक है, तो जो नाम आपके दिमाग में आ रहा है ये रिकॉल वैल्यू हो रहा है, ये उसका गुडविल बन चुका है. कस्टमर दुकान में जाएगा, दुकानदार को बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट जाता है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. क्यों? क्योंकि उसका गुडविल बन चुका है. ठीक है. Another objectives of marketing is to build a good public image and create goodwill for the organization. This helps in maintaining loyalty to the product and accepting new products of the same company. अब देखिए दूसरा काम क्या है. दूसरा उद्देश्य मार्केटिंग का यह है कि संगठन के लिए लोगों के मन में एक अच्छी धारणा और ख्याति का निर्माण करना. इससे उत्पाद के लिए लोगों की प्रतिबद्धता में मदद मिलती है. अब जब लोगों के मन में बैठ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बढ़िया है, तो नेक्स्ट टाइम वो जाते हैं, वो किसी और प्रोडक्ट को नहीं, उसी कंपनी के प्रोडक्ट को लेते हैं. ठीक है, और लोग उसी कंपनी के अन्य उत्पादों को भी खरीदते हैं. आप देखेंगे बहुत सारा कंपनी है जो कि पहले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते थे. ठीक है, अब वही कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने लगे. सिर्फ नाम के वजह से लोग उनका प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं. ठीक है, आगे देखिए. जनरेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम. लाभकारी बिक्री की मात्रा बढ़ाना. ठीक है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स इज टू जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम्स फॉर द बिजनेस, taking care of customer needs and wants by providing the required goods and services at prices they can afford and at places and time that are convenient to them, ultimately lead to increased sales and profits. अब देखिए, बहुत तरह के हम लोग मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं. हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस पे हम काम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट बढ़े, वो लाभकारी हो. ठीक है, ग्राहक की आवश्यकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनकी सुविधा और क्षमता के मुताबिक सही समय और स्थान पर यदि उत्पाद उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से इससे बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है.